अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक इन एन हुसैन किचन। जैसा कि आप देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हमारे किचन में बन रहा है शाही पनीर, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। ऐसा शाही पनीर कि जिसको खाकर और देखकर लोग कहेंगे कि आपने ये कौन से रेस्टोरेंट से सीखा है। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार इसका टेस्ट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं हमने इसके लिए जो प्रिपरेशन किया है वो कुछ इस तरीके से है और इसके अंदर कुछ यूनिक मसाले जाने वाले हैं जो इसका टेस्ट बहुत ही लजीज बनाने वाले हैं और बहुत ही आसान से मसालों के साथ में कि यकीन भी नहीं करेगा कोई ये बनकर तैयार होने वाला है। तो इसमें जो मसाले जाने वाले हैं वो आपने देखा कि इसमें कुछ अदद टमाटर के, प्याज के, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें और काजू हम इसमें शामिल करने वाले हैं। और इनको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक पैन में 1 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है और उसको गर्म करने के बाद में इसमें हम सबसे पहले जो हमने 2 अदद आपको प्याज दिखाई थी वो प्याज कट करके रफली चॉप कर लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, और उसको शामिल करेंगे। अब जैसे ही उसकी थोड़ी सी स्मेल चेंज होती है इसके अंदर हम 15 से 20 जो काजू के पीसेस हैं वो शामिल करेंगे ताकि उनके अंदर थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाए और वो अच्छे से जब पेस्ट बने तो अच्छा उनका पेस्ट बन जाए। इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने 3 हरी मिर्ची शामिल की हैं उन्हें कट करके डाल दिया है। इनको भी अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे। जैसे ही ये सब चीज़ें मीडियम हीट पर फ्राई होती हैं हम इसके अंदर जो हमने 10-12 लहसुन की कलियाँ और 2 या 2.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है वो शामिल करेंगे। अब इसके बाद में हम शामिल करेंगे इसके अंदर जो हमने टमाटर को कट करके रखा हुआ है मोटा मोटा, और फिर उसके बाद में हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं जो हमने नमक हस्ब ज़ायक़ा इसके अंदर शामिल करना है। तो हम इसके अंदर अभी नमक हस्ब ज़ायक़ा शामिल कर देंगे ताकि इसके टमाटरों को गलने में ज़्यादा वक्त ना लगे, और जो हरे धनिए की टहनियाँ थी वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरीक़े से भुन चुकी हैं और इनकी स्मेल जो है वो चेंज हो चुकी है। अब हम इसको गलाने के लिए इसके अंदर 2 कप पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीक़े से हम गला लेंगे। जब ये सारी चीज़ें गल जाएंगी और गल जाने के बाद में हम इनको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद में हम इसका पेस्ट बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें गल चुकी हैं और अब इसके बाद में ये ठंडा भी हो चुका है। हम इसका पेस्ट बनाकर करते हैं तैयार। अब इसके बाद हम एक पैन लेंगे और उस पैन के अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर रही हूँ जिससे कि ग्रेवी में जो रोगन तैयार होता है, जिसको कहते हैं कि तरी तैयार होती है, वो अच्छी आती है। और जब वो अच्छी आती है तो उसका कलर और उसकी खूबसूरती बहुत बेहतरीन लगती है। तो इसलिए मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर रही हूँ। अगर आप चिकना कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर से बाद में गार्निश के लिए तरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर लिया है और इसको थोड़ा सा हम गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। अब इसके बाद हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले शामिल कर रहे हैं। जो गरम मसाले इस तरीके से हैं, इसमें दालचीनी का टुकड़ा है, जावित्री का फूल है और लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं और इसमें हरी इलायची शामिल की हुई है। बस ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, इसमें थोड़े से ही खड़े गरम मसाले हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ खुशबुओं के लिए हैं। जैसे ही ये हल्के हल्के हीट पर अपनी खुशबुएँ छोड़ेंगे तब हम इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाकर टमाटर, प्याज वगैरह का तैयार करके रखा हुआ है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। अब मसाले हो चुके हैं फ्राई। अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं पेस्ट, और पेस्ट शामिल करने के बाद में जो ग्राइंडर में बचा हुआ रह जाता है उसको भी हम पानी वगैरह डाल के हल करके इसके अंदर ही शामिल करेंगे ताकि वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब हमने ग्राइंडर में लगा हुआ जो मसाला था उसको वेस्ट नहीं होने दिया है, उसको भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसके साथ साथ हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे और फिर इसके बाद में जो हमारे यूनिक मसाले हैं जो इसका
टेस्ट एकदम चेंज कर देने वाले हैं और इसको रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने वाले हैं, उन मसालों को शामिल करेंगे। और यकीन मानिए आप भी ताज्जुब करेंगे कि इतने से कम मसालों में इतना टेस्टी, लाजवाब, बिल्कुल खुशबुएं रेस्टोरेंट स्टाइल वाली और टेस्ट भी रेस्टोरेंट वाला इसके साथ आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है, जो कि इसके कलर को बेहतरीन करेगी। अब इसके साथ ही साथ हम इसके अंदर जायके के लिए जो सुर्ख तेज़ मिर्च होती है वो ½ टीस्पून शामिल कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम इसमें ½ टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे और ½ टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, ½ टीस्पून चाट मसाला और इसके अंदर 2 टेबल स्पून, या आप ज़्यादा खाना पसंद नहीं करें तो 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हम केचप शामिल करेंगे। इस तरीके से ये जो मसाले हैं हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और हमने इसके अंदर ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर भी शामिल किया है, जो हम आपको दिखाना भूल गए हैं, इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। इसके साथ ही साथ अब हमने उन मसालों को मिक्स करने के बाद इसमें ½ टीस्पून शुगर यानी कि चीनी शामिल की है। इस तरीके से ½ टीस्पून से भी कम इसमें नमक शामिल करेंगे और हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो इसमें जो यूनिक चीज़ें थीं जो आपको कोई भी रेस्टोरेंट वाला नहीं बताएगा कि इसके अंदर केचप और शुगर शामिल की जाती है और उसको इस तरीके से पकाया जाता है, जो हमने आज आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। तो ये इस रेसिपी का राज है जो इसको सबसे ज़्यादा बेहतरीन बनाता है। अब इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और ये उछले नहीं, इसके लिए हम इसको ढककर अच्छे से पकाएंगे। जैसे ही ये ग्रेवी और ऑयल सेपरेट हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। और आप इसके लिए वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, पूरा वीडियो इत्मीनान से देखिएगा क्योंकि खाना बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। अब मसाला भुन चुका है पूरी तरीके से, इसने ऑयल सेपरेट कर दिया है और मसाला अलग हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी शामिल करेंगे खुशबुओं के लिए और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो इत्मीनान से ज़रूर देखिएगा। अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं पनीर, जो बहुत ही हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में जितना हमें इसके अंदर ग्रेवी रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें पानी शामिल करेंगे। मैंने इसमें सिर्फ ½ कप पानी शामिल किया है। आप जितना शाही पनीर में ग्रेवी खाना पसंद करें आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कोई भी बंदिश नहीं होती है। ये अपनी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है कि हम चीज़ को किस तरीके से खाना पसंद करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और अगर आप नए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरीके से हमारा ये पनीर हो जाता है तैयार और शाही पनीर को हम करते हैं सर्व। मैंने इस तरीके से सर्व किया है एक सादगी के साथ में। आप किस तरीके से इसे सर्व करना पसंद करेंगे और किस तरीके से किसके साथ इसको खाना पसंद करेंगे, ये आप कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर पोस्ट करके ज़रूर दिखाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी तरीके से देखते रहिए चैनल एन हुसैन किचन और एक नई डिश नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।